चल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत सा चैनल द स्पेशल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले विद्युत धारा का प्रभाव। क्लास 10 का फिजिक्स से नया टॉपिक है विद्युत धारा का प्रभाव। यानी कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। नहीं भी जानते हैं तो आज हम सीख भी जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आज के दिन में बन गया है, बहुत बढ़िया योगदान है उसका। हर जगह हमारा विद्युत क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। घर में देखें तो अभी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत यूज हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियों में देखें तो अभी हमारा क्या विद्युत ऊर्जा लग रहा है, यानी कि विद्युत का अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसके आधार पर इनके कई सारे अलग अलग प्रभाव भी हैं। विद्युत के क्या है, बहुत सारे प्रभाव भी हैं। वो प्रभाव हमारे कौन से हैं, इनको बांट दिया गया, अलग अलग प्रभावों में बांट दिया गया। कौन कौन से प्रभाव है, ध्यान से देखिएगा। इनका जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, 3 तरह का प्रभाव पड़ रहा है। कितना तरह का पड़ रहा है? 3 तरह का। पहला जो होगा, पहला हम लोग कहेंगे विद्युत विद्युत धारा का, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब दूसरा कहलाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब तीसरा जो हमारा कहलाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा की वजह से कितने प्रभाव आपको नजर आ रहे हैं? 3 तरह के नजर आ रहे हैं। कितने तरह के आ रहे हैं? 3 तरह के आ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीसरा हमारा क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आइए इन सब के बारे में एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का मतलब क्या है। ये हमारा विद्युत है। अब विद्युत धारा यहाँ पे रुकिए मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिएगा, मान लीजिए कि कोई चालक है हमारा, ये हमारा चालक है, ठीक। और इसके 2 बिंदु हैं और हमने क्या कर दिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया। क्या प्रवाहित करा दिया? विद्युत धारा। इसमें करंट बहने लगेगा, आवेश बहेगा ना, आवेश बहने लगेगा। जब आवेश बहने लगेगा तो इसमें हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? हीट एनर्जी, यानी कि उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा क्या होगा? उत्पन्न होगा। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक में, देखना बाबू, जब किसी चालक में, जब किसी चालक में विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो चालक में, चालक में क्या चीज उत्पन्न हो जाता है? उष्मा। क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न हो जाता है। यही वाला हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक में ना बाबू, देखिएगा, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक है, इसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो ये चालक में जब करंट प्रवाहित होगा तो चालक क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होगा, हीट होगा कि नहीं होगा? हीट होगा ना। तो विद्युत की वजह से चालक क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। इसीलिए विद्युत धारा का क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? अगर इसी चालक में, इसी चालक में, इसी चालक में धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, यानी धारा क्या की जा रही है? प्रवाहित की जा रही है, प्रवाहित किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो इसके आसपास, इसके आसपास एक नया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके आसपास नया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख के समझ लेते हैं कि जब किसी चालक में, देखिएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए बाबू, कोई भी चालक होगा, मान लो यही मेरा चालक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चालक है ना। इसमें हमारा क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। जब इस करंट इनसे बहना शुरू हो जाएगा तो इसके चारों ओर एक नया क्षेत्र क्रिएट होगा, और वो जो क्षेत्र होगा मैं चुंबकीय होगा। क्या होगा, चुंबकीय होगा। असल इस करंट की वजह से जो इसके आसपास के नया क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा की वजह से इसके आसपास कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कैसा क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। यही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आते हैं इसका रासायनिक प्रभाव में क्या होता है। रासायनिक प्रभाव भी समझ लीजिए क्या होता है। अब विद्युत धारा की वजह से किसी भी केमिकल में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, तो एक चीज मैं बना रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो केस है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हमारा बीकर है ना। इसमें क्या क्या है, नमक और पानी है। क्या है, नमक और पानी, यानी कि NaCl नमक हो गया, ठीक है। ये हमारा NaCl क्या हो गया, नमक हो गया, और इधर ये हमारा क्या है, पानी है, ठीक है। नमक और पानी दोनों मिलाते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये क्या है कि इसमें ना क्या प्रवाहित करा दिया गया, विद्युत धारा। क्या चीज, विद्युत धारा। इसमें क्या प्रवाहित कराया जा रहा है, विद्युत धारा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है ना, तब ये हमारे जो विलयन है, यानी कि विलयन पूरा पूरा हमारा क्या है, विलयन है। नमक और पानी को अगर एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये अवयव क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये अवयव अलग हो जाते हैं। यानी कि विद्युत धारा की वजह से अवयव क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अवयवों का अलग होने का यह क्रिया जो होता है क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी कि जब किसी विलयन में, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा कि जब किसी विलयन का मतलब क्या होगा, ये विलयन कैसा कैसा हो सकता है, या तो अम्लीय हो सकता है, या तो क्षारीय हो सकता है, या तो लवणीय हो सकता है। लवणीय विलयन में क्या प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा। क्या करा रहे हैं, प्रवाहित कराते हैं। तब यहाँ पे लिखता हूं, तब, ठीक है। तब अवयव क्या हो जाते हैं, हमारे विलयन के अवयव, विलयन में अवयव क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यह क्रिया, यानी कि इस क्रिया को कहिए या फिर घटना को कहिए, है ना, क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, कहलाता है।
कहलाता है। यानी कि देखिए कैसे अलग अलग होगा, ये हमारा कैसे अलग अलग होगा, ये अलग अलग जो होगा, देखिए ये अलग अलग होगा तो Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि जब किसी अम्लीय क्षार या लवणीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके अंदर उपस्थित अवयव क्या हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। अलग अलग टूट जाने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग टूटने का मतलब Na प्लस हो जाएगा, Cl हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जब किसी चालक में, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा चालक है, इस चालक में हम क्या करा रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद इसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कैसा होता है, चुंबकीय होता है। कैसा होता है, चुंबकीय होता है। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तीसरा बात यह है, आगे देखिएगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी कि अगर चालक है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो चालक के आवेश और इसके जो कण होते हैं आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद से इनके परमाणु के कण, यानी कि इनके जो कण होते हैं, मार्कर के परमाणुओं के जो कण है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद से इसके अंदर क्या आता है, उष्मा आता है। कब, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तब। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके अंदर उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा, यानी कि गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव को कितने कैटेगरियों में बांट दिया गया है, 3 को में। कितने में बांट दिया गया बाबू, 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। और तीनों कैटेगरी आपके सामने है, मैंने तीनों बता दिया है। अगर समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से बेहतर नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके बात करेंगे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, क्या क्या अपना प्रभाव दिखाता है, कैसे कैसे होता है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।